ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 जुलाई 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आनंद रूपी हार्मोन्स मेरे अंदर सेग्रीगेट हो रहे हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए, माया का अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहते हो अपने ऊपर, तो क्या करो? बाबा कहते तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। सच्चा प्रीतम कौन है? शिव बाबा। प्रीतम आया है, क्या करने आया है? हम प्रीतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चलने वाली हम आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। आत्मा सजनी है और परमात्मा साजन है, इसलिए कहा प्रियतमाएं और प्रीतम। आज का प्रश्न है, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं हो? किसी से मांग नहीं सकते, जरूरत नहीं है। क्यों? बाबा कहते तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है, क्या पता है हमको? कि अब ये नाटक पूरा होता है, हम पहले जाएंगे शांति धाम, मतलब अपने परम धाम में, घर में, फिर सुख में आएंगे। इसलिए हम शांति और सुख मांगते नहीं ना। क्या करते हैं फिर? उसकी जगह पर अपने सुख और शांति के स्वधर्म में टिक जाते हैं। मनुष्य तो ना अपने स्वधर्म को जानते हैं, ना ड्रामा के राज को जानते हैं। इसलिए क्या कहेंगे, मेरे मन को शांति दो। अब शांति मन को चाहिए, आत्मा को चाहिए। आत्मा निकल जाए शरीर से तो मन रहता है क्या? नहीं। तो आत्मा ही को शांति चाहिए। आत्मा के ही तीन, देखिए, आत्मा जब सोचती है तो मन कहलाती है, जब आत्मा निर्णय लेती है तो बुद्धि कहलाती है। अब आत्मा जब बार बार कर्म करते हैं और संस्कार पड़ जाते हैं तो संस्कार कहलाती है। ये समझने की बात। आज का गीत है, प्रीतम आन मिलो। किससे? प्रीतमाओं से। बाबा कहते कोई कोई बातें गीता में भी ठीक लिखी है, जैसे प्रीतम अच्छा ठीक लिखा है। आत्मा ही बुलाती है ना, क्योंकि आत्मा ही दुखी हुई है। शरीर थोड़ी, शरीर से एक बार आत्मा निकल गई तो शरीर को दुख सुख की कोई फीलिंग नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। आत्मा ही सच्चा सोना और फिर आत्मा ही झूठा सोना बनती है। ये कभी नहीं सोचना कि आत्मा निर्लेप है। लेप छिप तो आत्मा ही में लगता है, शरीर में नहीं लगता है। बहुत लोगों को पता नहीं तो कहेंगे आत्मा निर्लेप है। इसलिए आत्मा सो परमात्मा भी कह देते हैं। मूझे हुए हैं। क्यों मूझे हुए हैं? क्योंकि रावण की मत पर चल रहे हैं। हम तो परमात्मा राम की मत पर चल रहे हैं, हम कोई मूझे हुए नहीं है। क्यों? हम भी थे, लेकिन हमें परमात्मा ने ज्ञान दे करके ये बुद्धि दे दी। बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर का माइंड है तो आत्मा को फील होती है। अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर को फीलिंग नहीं होती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पता है सतयुग में कोई दुख नहीं होता। क्यों? माया रावण का राज ही नहीं है। तो हम अब पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग में चलने का, ऐसी दुनिया में जाने का जहां कोई दुख नहीं है, कोई माया अशांति नहीं है, कोई माया नहीं है। बाबा कहते हैं अब माया का राज्य पूरा होने वाला है। दुनिया में तो मनुष्य बेचारे मूझे हुए हैं, कुछ मालूम ही नहीं है, ढूंढते रहते हैं शांति। इस शरीर में जब आत्मा आती है तो चुरफुर करती है, क्योंकि आत्मा को शरीर के ऑर्गन्स मिलते हैं। अब आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा ही विकर्मों पर जीत पाने के लिए मेहनत कर रही है।
कैसे? परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर, बगैर श्रीमत के नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जानते हो। क्या फर्क है? आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता है। आत्मा शरीर लेकर आती है, यानी गर्भ से जन्म लेती है, परमात्मा पर काया प्रवेश करते हैं, है ना। परमात्मा परम धाम निवासी, हम आत्माएं भी परम धाम निवासी हैं, लेकिन हम आत्माएं 84 के पार्ट में आती हैं, परमात्मा नहीं आता है ना। वो दुख सुख से न्यारा है, वो भोगता है, अजन्मा है, हम ये सारे कर्म करते हैं, तो ये भेद हमको पता है। तो बाबा कहते हैं हे प्रीतमाएं, अपने प्रीतम को घड़ी घड़ी याद करो। परंतु बाबा भी जानता है कि माया का बहुत वार है, घड़ी घड़ी माया भुला करके देह विमान में ले आते, भूल जाते। आप पूरा दिन फाइनल करो कि मुझे याद करना है, फिर बात करते करते भूल जाओगे, दूसरे कोई काम आएंगे उसमें बाबा नहीं याद आएगा। तो बाबा कहते हैं अब आत्मा को पहचान मिली। क्या पहचान मिली? कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मेरा स्वधर्म ही शांति है। हमने ही 84 जन्म का पाठ बजाया है, अब पाठ पूरा होता है। अब प्रीतम आन मिलो, मतलब प्रीतम शिव बाबा आकर के हमें मिला है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा के संतान हो। प्रजापिता अच्छा नहीं डालेंगे तो लोग मूंझेंगे, है ना। पिता तो चाहिए ना। देखो प्रजापिता उनको ब्रह्मा को कहा जाता, शिव को परम पिता कहा जाता, दोनों फर्क है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो कि इस समय 3 पिता, एक लौकिक पिता जिसने जन्म दिया, एक परम पिता परमात्मा जो परम धाम रहने वाला, और तीसरा प्रजापिता ब्रह्मा जिसने के मुख द्वारा हम ब्राह्मण पैदा हुए। इस समय के अलावा, पुरुषोत्तम संगम के युग के अलावा कभी 3 पिता किसी को हो नहीं सकते। सतयुग में 1 पिता, द्वापर युग से लगा करके अब तक 2 पिता, क्योंकि आत्मा के शरीर का पिता होते ही तो भी उस पिता को याद करती है, और संगम युग पर 3 पिता। हम कितने भाग्यशाली हैं। दुनिया में तो खाली कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद, पर समझते थोड़ी हैं कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। तो हम सब शिव बाबा की संतान हैं। भगवान रोज रोज हमें शिक्षा देते हैं। चेक हमें यह करना है कि हमने इन शिक्षाओं को कितना धारण किया, कितना ग्रहण किया। भगवान आए ही हमको ले जाने के लिए। क्यों ले जाने का? क्योंकि दुख से छुड़ाना है। दुखी हम बहुत हुए ना, तो बाबा आ करके हमें समझाते हैं कि इस रावण ने तुम्हें बहुत दुख दिया, तुम्हारे सुख को छीन लिया, अब तुम मेरी याद के द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करते हो। बाकी बाबा कहते सीता आदि चुराने की कोई बात नहीं है। मनुष्य मात्र इस समय रावण राज में है, अर्थात आत्मा रूपी सीता रावण के चुंगल में है। बाबा कहते रावण राज में है दुख और राम राज्य में है सुख। राम भगवान कोई कहा जाता तो बुद्धि हमारी कहाँ चली जाती है? परम धाम में, निराकार की तरफ। दुनिया में तो किसी को मालूम ही नहीं ना। ये नाम भी देखो पारसनाथ रखा हुआ है। समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं कोई कोई गीत बड़े अच्छे बने हैं। कोई से पूछो कि शिव तो निराकार है, फिर उनकी शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? तो क्या कहेंगे? मूझ जाएंगे, जानेंगे ही नहीं, है ना। क्यों मनाते हैं शिवरात्रि? क्योंकि कलयुग रूपी रात्रि में परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, वृद्ध तन का सहारा लेकर के ज्ञान देता है, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कलयुग रूपी रात्रि में वो आता है। उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, काल भी है, सब कुछ है। वही सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर। नाम क्या है? शिव, गॉड, अल्लाह। रूप क्या है? ज्योति स्वरूप। देश क्या है? परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, कुछ भी कहो। समय क्या है? कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं इस समय सारे आत्माएं पतित हो गई, अर्थात काले हो गए, और जो पतित हो गए उनमें कोई गुण नहीं है, अवगुण हो गए ना। गोरे थे, अर्थात आत्मा गोरी थी तो गुण थे,
बाबा कहते हैं यहां तुम जब रहते हो ना, कहाँ, मधुबन में शिव बाबा की दरबार है तो बहुत अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं यहाँ से बाहर जाते हो तो दिन रात का फर्क हो जाता है, अवस्था में फर्क पड़ता है ना। कहाँ मधुबन रहो 4-5 दिन तो बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। हाँ, जो सर्विस बच्चे करते हो घर पर भी रहते हुए, उनकी बुद्धि में रहता है कि हम जा करके सर्विस करें। बाबा कहते हैं देखो अब मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, इसलिए बैग बैगेज तैयार रखना है। पुराना ककबंदे करके बाबा बदले में तो सोना दे रहा है, सोना ले लेना है। बाबा कहते तुम ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाते हो ना, यह है पढ़ाई की बात, जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी कोई परी ऐसा वैसी कोई परी नहीं होती, पंख वगैरह कुछ नहीं होते। अभी माया ने पंख तोड़ डाले हैं, उड़ नहीं सकते। दिखाया ना, रावण ने जटायु के पंख काट दिए, इस समय की बात है। वहां सोचो कैसे जेवर आदि होंगे। तो बाबा ने बातें समझाई है। बाबा कहते आत्मा रॉकेट है, जब आत्मा उड़ करके जाती है परम धाम में तो उस खुदा के समीप नजदीक पहुंच जाती है। तो बुद्धि में आना चाहिए हमारा वो पिता है, पंडा है, हमको लेकर के जाएगा। बाबा कहते जैसे मैं तुमको नॉलेज देता हूं, सहज ज्ञान योग सिखलाता हूं, फिर तुम्हारा कर्तव्य है तुम दूसरों को दो। बाबा ने कहा तुम्हारा ऑलराउंडर पार्ट है, तो हमको कितना खुश होना चाहिए। भगवान कहता है तुम ऑलराउंडर पार्टधारी हो। दुनिया में कहते हैं भगवान को संकल्प उठा, प्रेरणा आई कि सृष्टि रचे, ऐसा नहीं है। बाबा कहते मेरा जब पार्ट होता है तो मैं साधारण तन में आ करके प्रवेश लेकर के राजयोग सिखलाई देता हूँ, गर्भ में नहीं आता हूँ, पर काया प्रवेश करता हूँ और वही आकर के परमात्मा सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता है। बाबा कहते सारा ज्ञान तुमको अच्छी रीति से समझ में आ गया होगा, सृष्टि का विनाश कैसे होगा, है ना, कैसे सृष्टि बदलेगी। बाबा ने थोड़ा कठोर शब्द यूज किया है कि पहले रक्त की नदियां बहेंगी, फिर दूध घी की नदियां बहेंगी, अर्थात एबेंडेंट होगा। बाबा समझाते हैं पांडव लड़ते हैं क्या, बाबा कहते देह अभिमान छोड़कर मां में कम याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाकी लड़ाई की कोई बात नहीं, स्थूल हथियारों की कोई बात नहीं। दुनिया में तो समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुख्य बात आज बाबा बार बार करें, मैं आप सब आत्माओं को वापस घर ले जाऊंगा। तो क्या करना है, आज सारा दिन एक परमात्मा से सुनना, बाकी किसी से कुछ सुनना नहीं है। घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रियतम को याद रखना है और ये बुद्धि में रखना, बैठा लेना है कि अब नाटक पूरा हुआ, बाबा वापिस ले जाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अपना सारा पुराना कखपन दे करके अपना बैग बैगेज ट्रांसफर कर देना है ना। फिक्र करनी है कि सबको परमात्मा का परिचय कैसे मिले, बस। आज का बाबा का वरदान है सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर हो। बाबा कहते हैं एक भरपूरता बाहर की होती है, बाहर से दिखते हैं बहुत धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर। लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता, बाहर से सब कुछ है लेकिन अंदर से खाली है, हाथ फैला रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को देखा ना मांगते हुए, सब कुछ है फिर भी मांग रहे हैं। तो बाबा कहता है जो मन से भरपूर होता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन से भरपूर होने के कारण कभी कमी महसूस नहीं करेगा। वह सदा यही गीत गाते रहेंगे, कौन सा, पाना था कुछ सब कुछ पा लिया, अब बाकी क्या रहा। मांगने के संस्कार उसमें नहीं होंगे, बाबा कहते हैं अंश मात्र भी नहीं होंगे। तो ऐसा हमें बनना है। स्लोगन है पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं, इसलिए पवित्रता को ग्रहण करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा
एक बाप से ही सुनने वाली, उनकी संपूर्ण श्रीमत पर चलने वाली, अनेक आत्माओं को राजयोगी बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। अब हमें वापस अपने पिता के साथ घर जाना है, इसलिए अपना सारा बैग ट्रांसफर कर देना है। अब हमें इस संकल्प में टिकना है कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। भगवान मिला, सब कुछ मिला, इसी स्मृति में टिके रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।